आरआरबी भोपाल रीजन ने आरआरसी ग्रुप डी 2019 के रिजल्ट ऑफिशियल साइट के ऊपर डाल दिए गए, जो आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि रिजल्ट के ऊपर कितने रिजल्ट दिए गए, कट ऑफ क्या गए और क्या है इस नोटिस में। ये भी नोटिस के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं इस रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट देखें तो टोटल कैंडिडेट को जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया, अब यहाँ पर पढ़ना चाहें तो कुछ बेसिक जानकारी दी गई है। जो एग्जाम आपके रेलवे रीजन का कब हुआ था, यानी 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर तक आपके रीजन के एग्जाम हुए थे। फिर इसके बाद 27 दिसंबर 2022 को अवेलेबल होगा लिंक, और जो लिंक अवेलेबल रहेंगे 1 जनवरी 2023 तक, जहां पर कंप्लीट यहाँ पर ये क्या रहेगा, देयर पर्सटाइल स्कोर, आप पर्सटाइल स्कोर, नॉर्मलाइजेशन स्कोर, आप शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं, इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो सेकंड पॉइंट नंबर में लिखे गए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 1 का कैरी आरआरसी के द्वारा, जोन के द्वारा किए जाएंगे। अब यहाँ पर किसी भी तरह का डेट नहीं बताया गया। अब यहाँ पर जो भी है SMS और ईमेल के माध्यम से लोगों को इन्फॉर्म किए जाएंगे ई कॉल लेटर की जानकारी लेकर, यानी जब फिजिकल स्टार्ट होंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे। यदि आप आरएससी के वेबसाइट के ऊपर नहीं भी आ पाते हैं तो ईमेल के द्वारा, SMS के द्वारा आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सजेशन भेजे जाएंगे कि हाँ आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। ये कैंडिडेट जितने भी सेलेक्ट हुए फिजिकल के लिए, उन सभी के लिए अभी के लिए तो बहुत बहुत बधाई हो। कम से कम एक स्टेप जो होता है, एक स्टेप आपने एक पड़ाव पार कर लिया। अब मेन बात आती है फाइनल मेरिट के लिए, और यहाँ से ये रहा टोटल लिस्ट। लगभग 10,743 कैंडिडेट को कॉल किए गए हैं फिजिकल के लिए, पीईटी के लिए 10,743 कैंडिडेट। अब इनके पीईटी जब भी होंगे एग्जैक्ट आगे चलकर पता चलेगा। अब ये भी एक नोटिस आरआरबी भोपाल रीजन ने ऑफिशियल साइट के ऊपर डाले हुए, और इसको थोड़ी देर के बाद हम लोग नोटिस के ऊपर आते हैं। इस नोटिस में क्या है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, स्कोर कार्ड के बारे में जानकारी दी गई है कि स्कोर कार्ड का पर्सटाइल स्कोर सेम चीज़ है, जो चीज़ें वहां पर दिए गए। अब यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर देखें, ये तो पर्सटाइल फॉर्मेट में कट ऑफ गए, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर में आप देखें, यानी ओपन कैटेगरी में जनरल, यहाँ पर देखें पर्सटाइल स्कोर में ये कट ऑफ रहा 96.64 रहे। और नॉर्मलाइजेशन के बाद, यानी आपके स्कोर जो नॉर्मलाइजेशन के बाद हुए, यानी बहुत सारे कैंडिडेट जिनके स्कोर नॉर्मलाइज जब किया गया तो ये नॉर्मलाइज स्कोर है 65.87। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप किस स्कोर के ऊपर यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हुए फिजिकल के लिए, जिससे एक आइडिया लग सके कि हाँ किस मिनिमम नंबर, यानी जो कौन सा मिनिमम नंबर है, उस मिनिमम नंबर के ऊपर कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है ये 65.87 रहा, और पर्सटाइल स्कोर जो है 96.64 के ऊपर यहाँ पर निकाले गए। एससी 87.05 और नॉर्मलाइजेशन स्कोर 49.33, यानी नॉर्मलाइजेशन स्कोर 49.33 है, तो कम से कम 6 नंबर तो इससे कम होंगे ही होंगे, या इससे ज़्यादा भी कम हो सकते हैं। एग्जैक्ट लोगों के स्कोर कार्ड लोग जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हाँ मेरा इस स्कोर के ऊपर सिलेक्शन हुआ, तब जाकर आइडिया लग पाएगा। एसटी के लिए 44.84 नॉर्मलाइजेशन स्कोर रहा, 83.62 पर्सटाइल स्कोर के ऊपर, ओबीसी 93.44 पर्सटाइल स्कोर के ऊपर पीटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर के ऊपर 58.53, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 79.24 पर्सटाइल स्कोर है, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर 40, यानी एक क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर जिन्होंने भी नॉर्मलाइज स्कोर क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर असल शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, और ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हो गए। तो यहाँ पर एक तरह से जो पहले से अनुमान है कुछ वैसा ही गया होगा, पर एग्जैक्ट लोगों के रिस्पांस आने के बाद ही कुछ आइडिया लग पाएंगे कि आरआरसी भोपाल जबलपुर रीजन का, भोपाल जबलपुर ही आ जाएंगे, तो भोपाल रीजन का आरआरबी भोपाल रीजन जो जबलपुर रीजन में क्या लोगों का स्कोर रहा, तो ये एग्जैक्ट आगे चलकर ही पता चलेगा। तो अभी के लिए ये कट ऑफ गए हैं, और यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए 80 और नॉर्मलाइजेशन स्कोर 41, यानी जो जिन्होंने नॉर्मलाइज स्कोर से किया 41 वो लोग शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, और 68 पर्सटाइल स्कोर में एससी में, और यहाँ पर एक सर्विसमैन के आप यहाँ कट ऑफ देख सकते हैं। तो ओवरऑल आगे चलकर एग्जैक्ट क्या निकल कर आते हैं हम लोग बात करेंगे, पर अभी के लिए ये है। अब यहाँ पर इस नोटिस में क्या है, इस नोटिस को एक बार देख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर कैंडिडेट लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड है जिनके एग्जाम हुए थे 17 अगस्त और 11 अक्टूबर के बीच में। फिर कैंडिडेट 3 टाइम्स कम्युनिटी वाइज यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए कैंडिडेट को पीएचई के लिए, तो ये जानकारी दिए गए, और यहाँ पर कुछ खास जानकारी तो है नहीं, 3 टाइम्स कॉल किए गए। देन यहाँ पर जो फिजिकल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए पीटी रोल नंबर आर नॉट इंक्लूड
इन दिस लिस्ट, यानी जो भी कैंडिडेट है, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, उनका रोल नंबर यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में नहीं दिए गए। अकॉर्डिंग कट ऑफ फर्स्टाइल स्कोर नॉर्मलाइजेशन स्कोर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट शैल बी पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द रिजल्ट, यानी जब आप रिजल्ट अपना स्कोर कार्ड चेक करोगा, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट आते हो तो वहां पर आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किए जाएंगे। जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कल से जो लिंक स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 22/7/2022, यानी आज से ही जो लिंक एक्टिवेट होंगे, जो लिंक कहाँ गए, सॉरी यहाँ पर 27 दिसंबर से, यानी 27 दिसंबर से जो लिंक एक्टिवेट किए जाएंगे और 1 जनवरी 2023 तक जो लिंक एक्टिवेट रहेगा, उसमें जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है वहां पर आपको शॉर्टलिस्टेड जानकारी दे दी जाएगी। वहां पर ही, हाँ, इस लिस्ट में आपका नाम नहीं हो, क्योंकि ये लिस्ट उन कैंडिडेट के लिए है जो लोग पीईटी शॉर्ट लिस्टेड हो रखा है, जिनको पीईटी लिए जाने, तो ये उन कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है, आप उस डेट में आप यहाँ पर अपना जाकर चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पर सीए कैंडिडेट के बारे में भी जानकारी दी गई और इनके रोल नंबर नॉट इंक्लूड इन द, इस लिस्ट में पीटी वैसे कैंडिडेट जो सीए जिनके पास है वैसे कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पर भी मेंशन नहीं, इनके लिए भी ये सेपरेट जब यहाँ पर स्कोर कार्ड अपना चेक करेंगे वहां पर इनके भी शॉर्ट लिस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी और यहाँ पर उसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किए जाएंगे, जो आगे चलकर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट पता चलेंगे। पर अभी के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट नहीं दिए गए। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिस्ट में नाम है जिनके पीटी होने। फिर अगले पॉइंट के ऊपर देखें, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम इन पैनल पब्लिश किए जाएंगे और जो भी होगा आरएलसी के द्वारा किए जाएंगे। जोनल रेलवे जिन भी जोन के होंगे उसी जोनल रेलवे के बारे में और जो यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर ये होगा, कोई भी जानकारी होगा आपका पीटी शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो वहां पर भी, यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट आते हैं या सीए कैंडिडेट आते हैं, वहां पर भी आपको मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा कॉल किए जाएंगे। तो यही सारे जानकारी दी गई है। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक डेट अभी के लिए, फिजिकल के लिए डेट नहीं बताया गया, आगे चलकर ही एग्जैक्ट हमें पता चलेगा कि फिजिकल यानी पीटी आपके रीजन का, भोपाल रीजन का, जबलपुर रीजन का कब होंगे, आगे चलकर ही एग्जैक्ट पता चलेंगे। तो अभी के लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, ये जबलपुर रीजन के रह गए, तो आगे चलकर देखते हैं कब तक आते हैं, पर अभी के लिए इंतजार करते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।